हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर लेडीज़ की, वुमेन्स की या गर्ल्स की ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक्चुअली ऐसा बहुत पहले टाइम में होता था कि लोग बहुत ज़्यादा सोचते थे लेडी डॉक्टर के पास जाकर के मिलने के से कि मतलब हम किस तरीके से जाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स। अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, तो इसलिए बेटर है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर करने से बेटर है कि आप तुरंत जाकर के डॉक्टर से मिलिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग को ऐसे एक्सप्लेन करूंगी जो कि अगर आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो आपको कब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, लेडीज़ की अगर बात करूं तो उनका जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, मतलब मेनार्च की कंडीशन, जब वो एंटर करती हैं एडोलसेंस की कंडीशन में, मतलब जब उनकी मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, उनके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तभी भी उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, उनकी प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब उनकी पूरी बॉडी कन्वर्ट होती हैं। और लास्ट होता है मेनोपॉज के टाइम पे भी लेडीज़ के बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये तीनों ही ऐसे फेज़ हैं जिस टाइम पे आपको डॉक्टर से जाकर डेफिनेटली मिलना चाहिए अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं तब की। यूजुअली देखा जाता है गर्ल्स में कि 11 से 15 साल के बीच में पीरियड्स आ ही जाते हैं, और उनको रेगुलर होने में भी 1 से 2 साल का समय लग जाता है, क्योंकि अभी कभी फ्लो नहीं बना होता है, कभी होता है कि 2-2 महीने का गैप हो जाता है, या फिर कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते करते 1 से 2 साल लग जाते हैं। अगर 2 साल तक ऐसी प्रॉब्लम है देन इट्स ओके, लेकिन अगर 2 साल के बाद भी आपके पीरियड्स अभी रेगुलर नहीं हुए हैं, देन गर्ल्स यू हैव टू वरी अबाउट इट। अब आपको सोचने की ज़रूरत है और बिना इग्नोर किए इस टाइम पे आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। दूसरी स्टेज होती है डॉक्टर से मिलने की कि क्या होता है कि जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उस टाइम तक आपके बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी में डेवलपमेंट चेंजेस होने लगते हैं। तो वो सारे आपके प्रॉपर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पीरियड्स 14-15 साल तक नहीं आते हैं, तो भी आप इग्नोर मत करिए और जाकर डॉक्टर से डेफिनेटली मिलिए। इसके बाद अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है आपको, या इस तरह की प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि थोड़ा बहुत पेन, क्रैम्प्स, मतलब थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रहती है पीरियड्स में, ठीक है उतना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना कि आप बेयर नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग के डेज हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो इट्स बेटर कि इसको इग्नोर मत करिए और जाकर डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि सीवियर पेन होने का कोई रीज़न हो सकता है। नॉर्मल पेन, डिस्कम्फर्ट, इस तरह की चीज़ें तो कॉमन है, बट अगर इतना पेन हो रहा है कि आप बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हो, उठ बैठ तक नहीं पा रहे हो, सो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि होते कितने दिन है पीरियड्स। देखिए, यूजुअली पीरियड्स 2 से 7 दिन तक होते हैं। कुछ लोगों के 2 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ लोगों के 5, 6, 7 दिन तक चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 7 दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। स्टार्टिंग के 2 दिन मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, और उसके बाद बहुत माइन्यूट हो जाती है वो ब्लीडिंग। तो ये पैटर्न होता है पीरियड्स का। लेकिन अगर आप ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आपके पीरियड्स 7 दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ आ रहे हैं, या फिर 5 दिन आ रहे हैं और 5 दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ में आ रहे हैं, तो भी आप डॉक्टर से मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस बॉडी से कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। तो इस वजह से इतना ज़्यादा नहीं, 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ब्लीडिंग, वो भी बहुत हैवी डिस्चार्ज, ये ठीक चीज़ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर मैरिज। तो अभी तक की बात हो गई कि पीरियड्स आ रहे हैं और बिफोर मैरिज की ये सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आफ्टर मैरिज रेगुलर इंटीमेट रिलेशन में है और उसके बाद भी हर बार रिलेशन मेंटेन करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम या कुछ दिन तक ऐसा होना इट्स अ नॉर्मल थिंग, लेकिन अगर ये चीज़ काफ़ी लंबी चल रही है, इवन मतलब आपको हर बार ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसमें। पॉइंट कि आपके रिलेशन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी चाह रही हैं, तो भी डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, या फिर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, देन डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
और अगर आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाह रही हैं फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अभी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं या ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो भी आपको जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। खुद से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि इतने सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लाइक कि इतने सारे कैंसर्स के केसेस आ जाते हैं, ब्रेस्ट में गांठ की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 20 साल एज के बाद आप अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद से स्टार्ट कर दीजिए और एक प्रॉपर इंटरवल पे, टाइम इंटरवल के बाद आप खुद से एग्जामिनेशन उसका ज़रूर किया करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि वेजाइनल डिस्चार्ज वैसे तो रेगुलर ही होता है सबको और उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जिससे सब फैमिलियर भी होते हैं, लेकिन अगर कभी आपका ऐसा डिस्चार्ज होने लगे जो काफ़ी ज़्यादा बदबूदार हो, फिर डिस्चार्ज में एकदम से कलर चेंज आने लगे, तो डेफिनेटली आपको बिना देर के डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो आपके पेल्विक रीजन में या फिर आपका जो पेट का लोअर रीजन है वहाँ पर आपको कॉन्टिन्यू हैवीनेस या फिर खिंचाव महसूस होता है। कभी कभी पीरियड्स आने से पहले ऐसा होता है, ठीक है, या फिर पीरियड्स ख़त्म होने के बाद कभी कभी ऐसा फील होता है, या फिर कभी आपने कुछ हैवी वेट उठा लिया तो उसके बाद आपको इस तरह की फीलिंग होती है, दैट्स ओके। लेकिन अगर इस तरह का कुछ नहीं है और फिर भी आपको बार बार इस तरह की फीलिंग आती है या एक लंबे टाइम तक आप इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि मेनोपॉज के बाद भी अगर आपको कभी कभी ब्लीडिंग दिखती है, स्पॉटिंग दिखती है, तो भी डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई बड़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी में। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हर लेडीज़, गर्ल्स या वुमेन्स को पता होनी चाहिए कि उसको किस केस में डॉक्टर के पास जाना है और किस केस पे वो थोड़ा सा फ्री हो सकती है। इसके अलावा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आपके पीरियड्स आ रहे हों तो उस टाइम पे आप पैंटी बहुत डार्क कलर की यूज़ किया करिए, और जब आपका मेनोपॉज हो गया हो तो उस टाइम पे लाइट कलर की पैंटी यूज़ किया करिए, क्योंकि इस ड्यूरिंग पीरियड ईयर्स आपके अगर स्पॉटिंग आती है तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाला कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन अगर मेनोपॉज के बाद भी आपकी स्पॉटिंग आती है तो फिर आपको वरी होने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसका पता चले आपको बिल्कुल टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, इसलिए भी ज़रूरी है कि ये आपको कलर डिफरेंस को मैनेज करना पड़ेगा, तो इसलिए भी आपको मैनेज करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी, आपको हेल्प करेगी अपनी हेल्थ से अवेयर होने के लिए, अपना खुद का ख्याल करने के लिए। ऐसा है तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।